लटकता हुआ ब्लॉक, ठीक है, कोई ब्लॉक लटक रहा है या किसी एंगल पे है और किससे बंधा हुआ है, किसी रस्सी से। तो अब जैसे कभी गांव घर में देखे होगे बहुत ही पुराना जैसे कुआं वगैरह होता था, उस पर पुल्ली लगा होता था जिसके ऊपर से रस्सी ऐसे करके इसके ऊपर से रस्सी आता है, तो एक साइड से खींचते हैं तो पुल्ली भी साथ में घूमता है और क्या होता है, जो बाल्टी होता है उसका पानी धीरे 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 करके ऊपर आने लगता है। ऐसा वाला कुछ डिजाइन देखे होगे कभी। जैसे यही बाबू साहब हैं, क्या कर रहे हैं, इस साइड से रस्सी को खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये जो रस्सी है हमारा ये वाला, इसको क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है नीचे की तरफ, तो क्या होगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो रस्सी का है किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले से, इसी किससे जुड़ा हुआ है ना, ये खींचा जाएगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, तो पुली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है फिक्स्ड पुली, एक होता है हमारा मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली का मतलब क्या, जैसे जो तुम्हारा इनार जिसको कह रहे हो, ठीक है, इंडा जिसको कहो, चाहे कुआं जिसको कहो, उसमें क्या रहता है, फिक्स्ड पुली, पुली अपनी जगह से मूव नहीं करता है, मतलब पुली जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, इस फिगर में देखोगे ये भी एक पुली है, तो ये अपनी जगह से मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, जहां है वहीं, ये इसको खींचा जाएगा तो ये खिंचाएगा, इसके ऊपर होते हुए इधर खिंचाएगा। ये वाला जो पुल्ली है ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये जहां है वहीं रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इस वाले को हम लोग बोल देंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे फिक्स्ड। और ये क्या है हमारा मूवेबल पुल्ली, ये हमारा क्या है फिक्स्ड पुल्ली। इस केस से बात करेंगे तो ये हमारा क्या है फिक्स्ड पुल्ली, मतलब जो पुल्ली मूव नहीं करेगा वो हमारा फिक्स्ड पुल्ली। जो पुल्ली मूव कर जाए, मतलब इसको यहां से खींचोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना ऐसे, ये क्या हो गया हमारा मूवेबल पुल्ली। अब जैसे यहीं पे ये रस्सी को खींचा जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा पुल्ली है एक, ये क्या है हमारा फिक्स्ड पुल्ली, जबकि ये हमारा जो नीचे लगा हुआ है पुल्ली ये क्या है, ये मूव करेगा हमारा पुल्ली, तो इसको क्या बोलेंगे मूवेबल पुल्ली। तो सबसे पहले चलो M2 का हम FBD खींचते हैं, ये हमारा M2, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ M2G, बॉडी जा किधर ही है, M2 बड़ा है, M2 क्या है ग्रेटर है M1 से, तो M2 नीचे की तरफ जाएगा, किस एक्सीलरेशन के साथ, A एक्सीलरेशन के साथ। किससे जुड़ा हुआ है, एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, रस्सी कैसा टेंशन लगाएगा, T लगाएगा टेंशन। अब इसके यदि हम इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो M2G बड़ा होगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस T इज इक्वल टू क्या M2A, पहला इक्वेशन लिख सकते हैं। बहादुर जा किधर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो M2G बड़ा होगा तब तो नीचे जाएगा। अब दूसरा कैविटी खींचते हैं, डी किसका M1 का, इसमें इसके मास के कारण जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ, नीचे की तरफ M1G, रस्सी से बंधा हुआ है टेंशन ऊपर की तरफ। ये बहादुर जा कहाँ रहा है, यदि ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा T बड़ा होगा, T माइनस M1G इज इक्वल कितना M1A, ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास कौन कौन से अननोन है इसमें से जिसके बारे में हमको पता नहीं है, एक हमारा कौन सा T नहीं पता क्या है, एक दूसरा हमारा A नहीं पता क्या है, मास तुमको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो T और A निकाला जा सकता है इससे, नहीं बोल रहा है T। अब इक्वेशन 1 को हम किसमें जोड़ती है, इक्वेशन 2 में, तो क्या होगा M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, और हमारा क्या हो जाएगा दूसरा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा, ये से ये साफ, यहां से क्या मिल गया हमको, ये दोनों को क्या होगा M2G माइनस M1G इज इक्वल टू कितना M1 प्लस M2 इंटू A, हो जाएगा इतना, लिख सकते हैं इतना। अब यहां से A निकालेंगे कितना होगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या, T इक्वल टू लिख सकते थे कितना M1A, ये माइनस उधर गया, प्लस M1G, यहां से वैल्यू डाल देते हैं, M1A की वैल्यू कितनी है
एक की वैल्यू है हमारी m2 माइनस m1 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 जी, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 जी माइनस m1 का स्क्वायर जी प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 का स्क्वायर जी, और ये कितना हो जाएगा प्लस m1 m2 जी डिवाइडेड बाय कितना m1 प्लस m2। अब क्या क्या साफ हो गया इसमें से, ये साफ हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 m1 m2 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इतना आया है t का वैल्यू। या आप बोलो जो t1 जो लिखा हुआ वो t1 की वैल्यू इतनी आएगी, होगा। अब यदि बोला जाए जैसे यहां दिख रहा होगा एक t2 भी है जो बड़े वाले पुल्ली के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो t2 की वैल्यू कितनी होगी, t2 का एफबीडी यदि हम खींचेंगे तो t2 का क्या कहानी है, एक इस तरफ दोनों साइड हमारा क्या लग रहा है t1 और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है t2, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t1। m1 मास हमारा, ये हमारा m1 मास है, इसमें कैसा टेंशन लग रहा है, स्वाभाविक है ये जा रहा है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा इसका, तो लेकिन m1 जी किधर लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा जिस राशि से जुड़ा हुआ है हमारा t1, तो यहां से इसका इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते t1 इज इक्वल्स टू t1 माइनस m1 जी इज इक्वल टू कितना m1 a, लिख सकते थे ये इक्वेशन पहले वाले से एफबीडी का। दूसरे ब्लॉक पे चलते हैं m2 के ऊपर, ये हमारा m2 ऊपर क्या लग रहा है हमारा t1, नीचे क्या लगेगा t2, बॉडी जा कैसे रही है नीचे की तरफ। अब इसका इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते, ये t2 नीचे, और इसका एक मास भी तो होगा, मास उसके कारण भी तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा m2g। अब बॉडी जा किधर रही है नीचे जा रही है, मतलब नीचे वाला बहादुर बड़ा होगा, तो लिख सकते हैं t2 प्लस m2g माइनस क्या t1 इज इक्वल टू m2a, ये दूसरा इक्वेशन हो सकता है। अब तीसरा किसका m3 का, ये हमारा m3 ऊपर की तरफ क्या लगेगा t2 टेंशन, नीचे की तरफ क्या लगेगा m3 जी, बहादुर जाएगा किधर इस एक्सेलरेशन से, कौन सा ज्यादा होगा m3 जी माइनस t2 इज इक्वल टू कितना m3 इंटू a, ये समझ में आया, इतना होगा बउआ। अब चौथा कौन सा बच गया, चौथा बच गया हमारा ये पुल्ली, जिसमें यहां हमको टेंशन कितना लग रहा होगा t3, नीचे की तरफ t1, इस साइड भी t1। अब ये कितना हो जाएगा t3 इज इक्वल टू 2t1, क्यों, क्योंकि पुल्ली कहीं घूम नहीं रही है, मतलब जितना ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, तो 2t1, ये हमारा हो गया चौथा। ये फिक्स्ड पुल्ली है, देखो यहाँ था फिक्स्ड है, पुल्ली कैसे नीचे जा सकता है, यहाँ कौन टहल रहा है ऊपर नीचे, मास ही, अब इस साइड का मास होगा ज्यादा तो ये नीचे जाएगा, इस साइड का मास कम होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो पुल्ली तो फिक्स्ड है ना, पुल्ली कैसे मूव, यहाँ पुल्ली अपनी जगह पे घूमेगी लेकिन ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड पुल्ली का केस है। यहाँ तक चारों इक्वेशन क्लियर है। अब इस चार इक्वेशन में हमको अननोन कितने हैं, यहाँ पे अननोन हमारे पास है t1 नहीं पता, t2 नहीं पता, t3 नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, चार अननोन, चार इक्वेशन सॉल्व होगा। जितने जितने अननोन होते उतने हमारे इक्वेशन होने चाहिए, तो चार अननोन है चार इक्वेशन है, सॉल्व होगा। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे t1 t2 t3 जो भी हमसे पूछेगा वो हम लोग क्या करेंगे निकाल के बनाएंगे क्वेश्चन। अब इसका यदि हम करेंगे सॉल्व, तो
M1 का यदि हम FBD खींचते तो क्या खींचते, ये हमारा M1 बहादुर कैसे जा रहा है, ये यदि नीचे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा होगा, तो नीचे की तरफ इसका क्या लगेगा M1 जी, ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल, इस साइड हमारा क्या रहेगा टेंशन, नॉर्मल किसके बराबर M1 जी के, और टेंशन किसके बराबर हो, क्योंकि बॉडी इस साइड जा रही है तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू कितना कितना M1 A, इसी फोर्स से ना इधर जा रहा है ये, तो एक इक्वेशन हमारा ये मिलेगा T इज इक्वल टू M1 A। अब दूसरे ब्लॉक की बात करें कौन सा M2 ब्लॉक की, तो M2 ब्लॉक की बात करें तो इसमें क्या है, इस साइड एक्सेलरेशन है, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा इसका टेंशन, नीचे की तरफ क्या लगेगा इसमें M2G। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बहादुर नीचे जा रहा है, मतलब M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A होगा। तो यहां हमारे पास दो इक्वेशन, एक ये आ गया एक ये आ गया, अननोन कितने थे T और A, तो T और A निकलेगा, तो दोनों को सॉल्व करके T और A निकालेंगे, अपना कहानी करेंगे। ये हमारा एक पहाड़ बना हुआ है, क्या बना हुआ है पहाड़, इस पहाड़ पे यहाँ पे रखा हुआ है M1 को, और ये एक पुल्ली के साथ ऐसे रस्सी गई है, पुल्ली से होते हुए यहाँ दूसरा मास अटका हुआ है जिसका नाम मास का नाम क्या है M2। अब ये बहादुर किधर मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है A से, ओके, तो ये किधर मूव करेगा, इस तरफ करेगा, यदि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसको खींचेगा कौन टेंशन T, जो टेंशन रस्सी एक की है तो इस पे भी टेंशन T। अब सबका फ्री बॉडी, अब मान लो हम बनाते हैं सबसे पहले M1 का FBD, तो M1 कैसे है ऐसे है, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में M1G लगेगा, पढ़ चुके हैं। ये हमारा कितना दिए हुए है थीटा दिए हुए, ये एंगल कितना दिए हुए है थीटा दिए हुए हैं, तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, ये इसका नॉर्मल होगा एंड इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये क्या कहलाएगा M1G cos थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी हमारा थीटा, पढ़ चुके हैं पहले, और इस डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट ये क्या होगा M1G sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है T, इतना ही फोर्स है ना, आप तो कुछ नहीं इसके ऊपर नहीं ना कोई फोर्स, तो नॉर्मल किसके बराबर, नॉर्मल हो जाएगा हमारा M1G cos थीटा से, पूछा नॉर्मल तो नॉर्मल निकाल दिए। दूसरा बंदा जा किधर रहा है, A एक्सेलरेशन इस साइड जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं T बड़ा होगा इससे, तो लिख सकते हैं T माइनस M1G क्या चीज sin थीटा इज इक्वल टू M1A, ये लिख सकते हैं। अब इसका कहानी खत्म, अब बचा कौन सा दूसरा M2, इसमें क्या लग रहा हो नीचे की तरफ M2G नीचे, ऊपर क्या चीज टेंशन, बहादुर जा कहाँ रहा है नीचे, और तो कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो इसको लिखना शुरू करेंगे, M2G बड़ा है, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, कितने अननोन थे, एक T हमारा अननोन है एक हमारा A अननोन है, तो दो इक्वेशन दो अननोन निकल जाएगा निकलेगा। ये हमारा एक पहाड़ का ढलान, ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा M1, यहाँ एक पुली लगा हुआ है, पुली से होते हुए रस्सी गयो, ये हमारा M1 है, ये हमारा M है, M ही है कि लिखना छूट गया इसका, देख लेते हैं फिगर पे, M2 है सॉरी, ये हमारा क्या है M2 है, ये हमारा अल्फा एंगल है, ये हमारा बीटा एंगल है, तो ये बहादुर जा कैसे रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन है इसके पास, तो स्वाभाविक है ये इधर जा रहा होगा ये एक्सेलरेशन के साथ, तो बताना है हमको क्या क्या बताना है, वही T और A की वैल्यू, तो इसका चलो FBD खींच लेते हैं, क्वेश्चन बनाते टाइम बनाना, अभी हम इसको बता देते हैं। और यदि M1 का यदि हम FBD खींचेंगे तो कैसा होगा, ये हमारा M1, ये एंगल कितना अल्फा, इसका नीचे की तरफ क्या लगेगा M1G,
इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये भी हमारा हो जाएगा m1g कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा m1g, और ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल किसके बराबर m1g कॉस अल्फा के, और इस साइड हमारा t। बहादुर जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, तो मतलब t बड़ा होगा, तो t माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या m1 इंटू ए। क्लियर है ये। अब दूसरे वाले इसके ऊपर चलते हैं, जो हमारा क्या है m2 मास है। इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा m2g, ये हमारा क्या एंगल बीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एंगल बीटा, तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा m2g कॉस बीटा, ये हमारा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा m2g साइन बीटा, इस डायरेक्शन में हमारा टेंशन। इसको लिखना चाहेंगे तो m2g साइन बीटा क्या है बड़ा है, तब तो इसी साइड जा रहा है, बहादुर ऐसे जा रहा है ना, m2g साइन बीटा माइनस t इज इक्वल टू कितना m2a, m2a ना, m2a। कितने अननोन है इस केस में, एक t हमारा नहीं पता है, दूसरा a हमको नहीं पता रहता है, तो दो इक्वेशन है, एक दो, दो अननोन दो इक्वेशन। देखो कुछ ऐसा है, ये पहाड़ हमारा, ये पहाड़ है, यहाँ पे हमारा अटका हुआ है क्या m1, यहाँ पुल्ली लगा हुआ है, यहाँ से गया पुल्ली ऐसे, और यहाँ भी एक फिक्स पुल्ली ही है, ये ऐसे गए हो, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ एक दूसरा मास है m2 मास है, अब बहादुर जाएगा किधर, इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन के साथ, तो ये इधर जाएगा, तो ये भी किधर जा रहा होगा ए के साथ, इस पे टी लग रहा होगा, इस पे इधर टी लग रहा होगा, तो m1 और m2 पता, हमको अननोन क्या है। पहला के लिए हम यदि यहाँ बात करते हैं m1, तो यहाँ क्या होता है, ये हमारा थीटा, तो इस डायरेक्शन में लगता है हमारा m1g, इस डायरेक्शन में लगता है हमारा m1g कॉस थीटा, क्योंकि ये भी हमारा थीटा है, और इस डायरेक्शन में हमारा लगता m1g साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा लगता t। बंदा जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, तो स्वाभाविक से कौन बड़ा होगा m1g साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू कितना m1a। इतना आया है। दूसरा इसकी बात करते m2 की, तो नीचे की तरफ लगता है m2g, इस तरफ हमारा t लगता, इस डायरेक्शन में हमारा a होता, तो सीधा सीधे t इक्वल टू लिखते कितना m2a।